हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एस एन मिश्रा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की सीरीज चल रही है इस चैनल पर, और उस सीरीज का आज ये नया वीडियो है जिसका टॉपिक है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किन किन मेथड्स के द्वारा हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इस पे बात करें मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन में, तो ये है क्या। तो इसमें अगर हम देखेंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन मतलब जो भी हमारी कंसंट्रेशन है उसको हम कैसे पता करेंगे और किस मेथड्स के द्वारा पता करेंगे। तो उसको पता करने के लिए बेसिकली हमारे पास तीन मेथड्स का यूज किया जाता है। सबसे पहला हमारा क्वालिटेटिव मेथड्स, दूसरा है हमारा सेमी क्वांटिटेटिव मेथड्स और तीसरा है हमारा क्वांटिटेटिव मेथड्स। इन तीनों मेथड्स के द्वारा हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। अब अगर हम बात करें क्वालिटेटिव मेथड्स की, तो उस क्वालिटेटिव मेथड्स से एक्सप्रेस करने के पहले आपको कुछ बेसिक चीजों को जानना जरूरी होता है कि ये कंसंट्रेशन है क्या एक्चुअल में। अब यहाँ पर बात आती है कंसंट्रेशन की। ये कंसंट्रेशन है क्या। तो कंसंट्रेशन हमको एक इंडिकेशन देती है। क्या इंडिकेशन देती है कि हमारा कोई भी सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट सॉल्यूशन जो है उसमें प्रेजेंट है। ठीक है। अब सॉल्वेंट सॉल्यूशन क्या है। तो अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर इन विच टू और मोर सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर होता है जहां पर दो या दो से अधिक सब्सटेंस क्या होते हैं, एक समान, यूनिफॉर्मली मींस एक समान डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कि हमको पता नहीं चलता है कि इसमें क्या क्या हमने ऐड किया हुआ है। दूसरी चीज है हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो भी हमारा सॉल्यूशन बनता है, एग्जांपल हम कोई भी शरबत बनाते हैं या नमक पानी भी है, वो भी हमारे एक प्रकार का सॉल्यूशन ही है। तो अब उसमें हमको कहीं ना कहीं नमक की मात्रा दिखाई नहीं देती, पूरी तरह से क्या होता है उस पर वो डिजोल्व होता है। लेकिन उसमें हमने ऐड क्या किया, हमने उस पर दो चीजें ऐड किया हुआ, एक तो हमारा सॉल्यूट है, दूसरा हमारा सॉल्वेंट है। तो ये सॉल्यूट क्या है। तो सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द माइनर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब ये है माइनर, माइनर मीन्स होता है कम। ठीक है। तो सॉल्यूट क्या है। सॉल्यूट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट तो हैं लेकिन उनकी जो अमाउंट है वो क्या होती है, माइनर होती है। दूसरी अगर हम बात करें सॉल्वेंट क्या है, तो सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस प्रेजेंट द मेजर अमाउंट इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमको दो चीजों पर ध्यान देना, एक माइनर और मेजर। जब भी कोई सब्सटेंस हमारे सॉल्यूशन में कम मात्रा में प्रेजेंट है, उसकी कंसंट्रेशन कम है, वो हमारा सॉल्यूट हो जाता है। जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, मेजर अमाउंट में प्रेजेंट है, वो हमारा सॉल्वेंट हो जाता है। और हमेशा हमारा जो सॉल्यूट होता है हमारे सॉल्वेंट पे ही डिसॉल्व होता है। ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक्स पे जो हमारे तीन मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स की। अब इसमें से हम पहले मेथड्स की बात करें, क्वालिटेटिव मेथड्स, जिसके द्वारा हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो क्वालिटेटिवली हम दो प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें से हमारा एक तो डाइल्यूट हो गया, दूसरा कंसंट्रेटेड हो गया। अब हमारा कोई भी सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है या कंसंट्रेटेड है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं द रेशियो बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसमें जो हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, वेरी लेस होता है। किसके कंपेयर में, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के कंपेयर में। अब जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, हमारा HCl है, HCl जो हमारा USP HCl सॉल्यूशन होता है डाइल्यूटेड वाला, उसमें हमारी कहीं ना कहीं जो अमाउंट यूज की जाती है वो 9.5 ग्राम से लेकर के 10.5 ग्राम यूज की जाती है 100 ml में डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं हमको, तो कंसंट्रेटेड में हमको क्या मिलता है, तो द रेशियो बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज लार्ज एज कंपेयर टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसमें जो रेशियो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, वो क्या होता है, फिट लार्ज होता है। किसके कंपेयर में, डाइल्यूट के कंपेयर में। अब यहाँ पर जैसे उदाहरण के लिए हम HCl आपको बताएं, तो HCl में वहां पर जो यूज करेंगे हम 38 ग्राम 36.5 से लेकर के 38 ग्राम यूज करेंगे
किसके 100 ml वॉल्यूम पे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम इसमें कितना यूज कर रहे थे एग्जाम्पल के लिए, तो इसमें हम जो यूज कर रहे थे 9.5 ग्राम से लेकर के 10.5 ग्राम यूज कर रहे थे। और इस पे हम कितना यूज कर रहे हैं, इसमें हम यूज कर रहे हैं 36.5 से 38 ग्राम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारा जो ये अमाउंट है और ये अमाउंट है, इसको देखने पे हम पता चलेगा कि हम दोनों 100 ml पे ही डिसॉल्व कर रहे हैं, इसको भी हम 100 ml पे ही डिसॉल्व कर रहे हैं। तो इस 100 ml में हमारे जो देखेंगे कि डाइल्यूटेड वाले में जो अमाउंट है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है, और जो हमारा जो डाइल्यूटेड वाले में अमाउंट है वो कम है, और जो हमारा कंसंट्रेटेड वाला है उसमें अमाउंट ज्यादा है। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड, फाइनली जहां पर हमारे सॉल्वेंट और सॉल्यूट में सॉल्वेंट का जो रेशियो होगा कंसंट्रेटेड के कंपेयर में कम होगा, और जो कंसंट्रेटेड में वो जो रेशियो होगा वो। अगर हम बात करें सेमी क्वांटिटेटिव मेथड, जो कि हमारा दूसरा मेथड होता है, पहला हमारा क्वालिटेटिव, दूसरा है हमारा सेमी क्वांटिटेटिव मेथड्स। अब ये सेमी क्वांटिटेटिव मेथड्स में क्या देखना है, तो सेमी क्वांटिटेटिवली 3 चीजें हम देखते हैं कि हमारा सोल्यूशन सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है या सुपर सेचुरेटेड है। तो अब ये सेचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व बाय सॉल्वेंट। अब ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कंटेन, अब यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट जैसे कि आपको पता ही है क्या होते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन जिनको हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्यों कहेंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, हमारी जो अमाउंट होती है एग्जैक्टली सेम होती है। ऐसे कोई भी सॉल्यूशन है उसको हम लोग सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। दूसरी क्या होती है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन इट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व बाय सॉल्वेंट। जो हमारी एक्चुअल अमाउंट होती है उस एक्चुअल अमाउंट से जो भी हमारी जिसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या होती है, कम होती है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरे अगर हम बात करें सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, तो इट कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी एक्चुअल अमाउंट। अब ये तीसरे मेथड की हम बात करें तो इसमें क्या होती है, जो हमारे सॉल्यूट की अमाउंट होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, जो कि हमारी एक्चुअल अमाउंट होती है। लेकिन हम सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड में देखते हैं तो ये हमारे जो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन सुपर सेचुरेटेड के केस में ऐसा नहीं होता। इसमें कुछ पार्टिकल्स डिसॉल्व होंगे, कुछ पार्टिकल्स नहीं डिसॉल्व होंगे, कुछ प्रेसिपिटेट भी हमको देखने में मिलते हैं। लेकिन सेचुरेटेड में क्या होते हैं, हमारे अमाउंट क्या होती है, सेम होती है, लेकिन वो भी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे। अनसेचुरेटेड में क्या होते हैं, हमारे अमाउंट लेस है सॉल्यूट की, लेकिन वो क्या होते हैं, डिसॉल्व कंप्लीटली हो जाएंगे। जबकि हमारे सुपर सेचुरेटेड केस में ऐसा नहीं होता है, जिसमें हम सॉल्यूट की अमाउंट अगर ज्यादा इसमें यूज कर दे रहे हैं तो फिर हमारा वो कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेट कॉज करेगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे मेथड की। अब हम अगर तीसरे मेथड्स की बात करें, क्वांटिटेटिव मेथड्स। अब ये क्वांटिटेटिव मेथड्स के द्वारा हम कैसे जो है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, तो इसके कई सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें से हमारा मोलैरिटी जो कि हमारी मोलर कंसंट्रेशन है, नॉर्मेलिटी नॉर्मल कंसंट्रेशन है, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। मोलैरिटी जिसको हम m से डिनोट करते हैं, नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, मोलैलिटी को m से डिनोट करते हैं, फॉर्मेलिटी को कैपिटल F से डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। इतने कई मेनी मेथड्स होते हैं। इन मेनी मेथड्स के द्वारा हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे। अब हम अगर मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी की बात करें तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटेड वाले टॉपिक हैं, जिनमें कैलकुलेशन और फार्मूले यूज करना है। तो अब इन सभी का वीडियो आपको नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो जो भी हमारे 3 मेथड है, मेथड कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाले, चाहे हमारा क्वालिटेटिव मेथड हो, सेमी क्वांटिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव मेथड्स हो, इनमें अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अभी हमारी नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी वगैरह नेक्स्ट वीडियो पे इस पे हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।